अंशु को चैनल से हटा देना चाहिए। अंशु की पिक जो सपना ने लगा रखी है, डीपी लगा रखी है, उसे हटा देना चाहिए। अंशु के साथ जो सपना ने मतलब चैनल वगैरह देने का काम किया, उसे नहीं करना चाहिए था। सीवी ने दूसरा अकाउंट खोला, मतलब दूसरा चैनल खोला। उसका नाम क्या है चलिए बताते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि इस बार की जो दिवाली है वो जा करके सास ससुर ने मनाई अंशु के घर में जा करके। तो आप ये सोच सकते हो कि वो दादी बाबा जो कि अंशु को माफ कर सकते हैं, वो सास ससुर जो अंशु को माफ कर सकते हैं, अंशु को घर में लाने का प्लान बना रहे हैं, वहां जाकर के दिवाली मना रहे हैं। तो एक बार क्या अपनी पोतियों को फोन कर करके उसे विश नहीं कर पा रहे थे, उनसे बात नहीं कर पा रहे थे? ये कैसे मतलब दादी बाबा हैं जो पत्थर दिल के हैं, जो सपना से नहीं लगा हुआ है ठीक है, लेकिन आपके कम से कम बच्चों का खून है, जो पोतियां, उनसे तो कम से कम त्योहार में एक दिन तो बात कर लेते। ना ही किसी ने बात किया पोतियों से, ना ही उनको हालचाल पूछा कि वो किस सिचुएशन में होंगी। यहाँ तक कि अंशु ने भी कॉल नहीं किया सपना को कि चलिए कम से कम एटलीस्ट मैं बच्चों के बारे में पूछ लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। यही सपना अंशु को सोचती रही कि काश अंशु अपना चैनल बनाएगी, उसे अर्निंग करेगी, अपना सेल्फ डिपेंड होगी, और उसको जा करके एक चैनल बना बनाया दे दिया। लेकिन अंशु इसका एहसान फरामोश रही। शायद अंशु ये जितनी जड़ है ये सारी चीजें खत्म कर सकती थी, ये सब कुछ गले से जो है मिटा करके सपना के सास ससुर को और सपना के बच्चों को, सपना को एक कर सकती थी। लेकिन अंशु को लेकर के अगर वो शिवपुरी आकर के रहने वाले हैं और अंशु के और प्रॉपर्टी जो है वगैरह सब दूसरे को देने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ आप लोग को ये लगता है कि अंशु के पेरेंट्स ही मिले हैं, तो अंशु के पेरेंट्स नहीं मिले हैं, मतलब अकेले वो लोग नहीं मिले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो मतलब कहते हैं ना कि इंसान का मंद बुद्धि जो करना है, भ्रष्ट बुद्धि जब करने के तरीका होता है ना, जब समय आ जाता है, तो उसी तरीके सास ससुर के जो है भ्रष्ट करी जा रही बुद्धि। और इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, बहुत सारा षड्यंत्र हो रहा है। जिसे जिसे सपना नहीं जानती होगी वो लोग भी सपना के सास ससुर के साथ मिले हुए हैं। तो भैया ये लोग तो दिवाली चलिए वहां से कि वहां पे कोई नहीं है, अंशु के घर में सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन एक सपना उम्मीद लगाई बैठी थी कि काश दिवाली है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, शायद दादी दादा का, सास ससुर का फोन बच्चों के लिए तो आ ही सकता है, बच्चों के लिए तो वो कम से कम फोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि दुश्मनी सब भुला करके ये चीजें त्योहार में इंसान करता है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया। अंशु की रही बात, अंशु जैसे आ रही है, अंशु जब घर में सपना बीमार होती थी तो अंशु उस टाइम देखती थी, करती थी। अंशु शायद इसलिए लोगों का कहना है कि शायद मिली रहती होगी कि कहीं देखें ये भाभी क्या कर रहे हैं, कौन सा कागज बन रहा है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है चीजें। तो अंशु जो भी चीजें हैं, अब लोगों को यही डाउट हो रहा है, यही मानना है कि भाई ये तो बहुत बड़ी शातिर निकली, इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक निकली कि मतलब इतना षड्यंत्र कर लिया, और जा करके सारी इन्फॉर्मेशन सपना की जो है वो देती रही। तो उससे कहीं ना कहीं पता चल गया और आज जा करके सपना के खिलाफ खड़ी हो गई। यहाँ तक कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, अंशु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक एटलीस्ट फोन तो कॉल करती, सपना को फोन कॉल तो करके विश तो करती बच्चों को दिवाली में, लेकिन ऐसा नहीं हो। अभी भी अंशु चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अंशु इन चीजों को चाहती ही नहीं। सपना को झांसे में लेकर के रखा गया। जब राजवीर जी खत्म हुए उसके 1.5 साल तक बाद सपना को वहां पर रखा गया ताकि इसे बहलाया जाए, फुसलाया जाए, इसे जितनी इसके पास रकम है, इनकम है, जितना इसके पास जो भी चीजें हैं, इसे किसी तरीके हथियाया जाए और इस किसी तरीके इसमें सिग्नेचर वगैरह या जो भी चीजें हैंडल किया जाए, अपने अंडर लाया जाए। ये सास ससुर का प्लान था और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और सपना ने जो भी ये चीजें करी, मान लो इतनी चीजें, अभी तक सपना इतने सालों से चुपचाप थी, इतना मार खाती थी, इतनी चीजें बर्दाश्त करती थी, सपना क्यों नहीं बोलती थी? कहते हैं ना कि एक फोड़ने से पत्थर फूट जाता है। तो जब मैडम सीवी आ गई इनकी लाइफ में सपना की और बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कान जो है भरना, कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में थोड़ी चीजें होती, थोड़े और कोई अगर डाल देता है तो हमारा दिमाग ना थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है कि काश ऐसा करें, ऐसे हो जाएगा।
तो इस सपना ने जो भी सपना को इन्होंने सिखाया, जो भी चीज़ें किया कि घर छोड़ दो, ये कर दो, और सपना शायद उसमें कि ये सोचा आ गई बहकावे में कि शायद ऐसा करने से हमारे सास ससुर जो हैं उनको थोड़ा सा ये होगा और हम भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारे सपोर्ट में है। सपना ने शायद आंख बंद करके विश्वास कर लिया इन चीज़ों में, और आज घर छोड़ कर के बहुत बड़ी गलती करी, और उनके खिलाफ जा कर के उनकी चीज़ें। रही बात रिकॉर्डिंग की डालने की, जो लोग कह रहे हैं कि, और सीवी मैडम भी कह रही थी कि जो इंसान अपने मरे हुए पति का ना हुआ, वो इंसान हम लोगों को क्या हुआ। अगर सपना उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं डालती, चीज़ें वहाँ से प्रूफ नहीं करती, वहाँ से कुछ करती नहीं, अगर ऐसे वो घर से चली आती, तो भी लोग उस पर उंगलियाँ उठाते कि भाई ये अपने सास ससुर को छोड़ दिया, क्योंकि उस सपना ने आज दिन तक अपनी सासू माँ को, ससुर जी को गौ के रूप में दिखाया। एक साधारण सी, एक सीधी सी इंसान बना करके प्रेजेंट किया वीडियोस में, ताकि सभी लोगों को पता चले कि उसकी सासू माँ बहुत सीधी। तब जा करके सपना ने ये रिकॉर्डिंग डाली, जब सर के ऊपर पानी हो गया, तब लोगों को पता चला कि भाई इस लड़की ने दिन रात बर्दाश्त किया, वहाँ पे ये चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे बाद में कुछ लोगों ने फिर उसको ट्रोल करना चाहा कि ऐसा करा वैसा करा। यही से भी अगर उस एरिया में फ्लैट दिलवाने के, तो एक मिसयूज तो हुआ है कि हाँ भाई उस एरिया में कौन फ्लैट दिलवाता है, कौन बच्चों के साथ वहाँ पर रहने के लिए कहता है। लेकिन उस टाइम शायद सपना की भी मजबूरी थी, मैं यही कहूँगी उस टाइम सपना की मजबूरी थी। उसे घर नहीं मिल रहे थे, उसे फ्लैट नहीं मिल रहे थे, तो मजबूरी में शायद उसने ले लिया होगा, और फिर उसका मिसगाइड किया, क्योंकि मैडम को चाहिए था दोस्त को कि हमारा बेनिफिट हो इन, क्योंकि अभी बेचारी है, हालात की मारी है, मजबूरी की मारी है सपना। तो इसको जितना यूज कर सको उतना यूज करो, और इससे अपना काम निकलो। अपना काम मतलब मेरे व्यूज आएंगे, मेरा चैनल ग्रो होगा, मेरे पहचान बनेगी, मैं सब कुछ उसके बाद यूज एंड थ्रू वाला काम। तो जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक इन्होंने खैर नहीं यूज कर पाई, करा, लेकिन भगवान ने कहा कि सपना को ऐसे मतलब किसी अंधकार में ढकेलने से अच्छा है कि उसकी आंखें कुछ खोला जाए, कुछ दिखाया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैडम ने और उनके हस्बैंड ने सिर्फ गाली गलौज किया। कल को बहुत कुछ हो सकता था, इज्जत पे हाथ आ सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। तो सपना को भगवान ने कहीं ना कहीं आगाह किया इन चीज़ों से, और उसे इन सब से दूर भेजा, और उसने कम से कम अपनी आंखें खोली और देखा कि हमारे लिए ये लोग कैसे हैं, बेनिफिट वाले हैं, अच्छे हैं हमारे लिए कि नहीं अच्छे हैं। क्योंकि कल को आगे चल के अगर कुछ ऐसा हो जाता जो सपना के साथ बहुत अनहोनी हो जाती, तब फिर क्या रह जाता। तो इससे अच्छा सपना की आंखें बहुत जल्दी भगवान ने खोल दिया, और मैडम का असली चेहरा दिखा दिया, उनके हस्बैंड का असली चेहरा दिखा दिया, और सपना ने अपना डिसीजन लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यो जो आप लोग देख रहे हैं कि जयपुर में जा करके जब ये षड्यंत्र हुआ, उसके बाद से ये चीज़ें हो गई। क्योंकि भाई मैं ये चीज़ें बार बार कहूँगी, कोई भी इंसान किसी लेडीज को गाली वाली नहीं देता है। गाली वाली तभी देता है जब उसे समझ आता है कि ये मजबूर इंसान है, या ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, और इसे कैसे, तो इसकी निगाहें दे समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड की जो निगाहें समझ में आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही है, सभी को पता चल रहा है कि ये कैसी घटनाएं हो सकती थी, जिसे भगवान ने सपना को इस चीज़ों से बचा लिया। रही बात अंशु की, अंशु ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इतना झूठा सच्चा, मतलब इतनी चालाकी करी, वो तो अभी तक यही नहीं, लोगों का अब तो इतना अंशु से भी भरोसा उठ गया है कि मतलब अंशु के घर में पेरेंट्स सास ससुर गए, दिवाली मनाई, अंशु ने एक अपडेट तक नहीं दी, एक वीडियोस बना के नहीं भेजा, ताकि सपना को कहीं ना पता चल जाए कि भाई हमारे घर में जो है आए हुए हैं सपना के सास ससुर, और हमारे घर में दिवाली जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सोचो, अंशु इतने दिन हो गई, एक भी वीडियोस नहीं डाला, बताया तक नहीं, ना ही सपना को सपोर्ट किया। तो अब इन लोगों का भाई यही है जायज़ गुस्सा है कि सपना को हटा देना चाहिए डीपी, और अंशु की जो डीपी है वो चेंज कर देना चाहिए। अब उसकी डीपी का कोई काम नहीं, उसकी पिक को हटा देना चाहिए, जो उसके साथ में अंशु के साथ में सपना के चैनल पे डीपी लगी है उसे चेंज कर देना चाहिए। जो इंसान इतना षड्यंत्र करता हो, इतना धोखेबाज निकले, जो इंसान के बारे में, अंशु के बारे में सपना दिन रात सोचती रही, उसके भविष्य के बारे में सोचती रही, उसके बारे में सोचती रही, तो समझो कि ऐसे इंसान के बारे में सोच के सपना और डीपी लगा के इसे पहचान बनाना या कुछ करना, तो उसे नहीं करना चाहिए, उसकी हटा देना चाहिए। तो लोगों को मानना सही है कहीं ना कहीं, जब इंसान आपको नहीं सोच रहा तो आप उसकी, लेकिन सपना के दिल में जो अंशु के लिए प्यार है वो शायद कहीं ना कहीं अभी लग रहा है उसको। और यहाँ मैडम ने पता चला है कि सीबी मैडम ने जो है दूसरा अकाउंट खोल लिया है, दूसरा चैनल खोल दिया है, जिसका नाम है गिरिराज करके कुछ नाम है।
अब मैंने भी उसको सर्च किया, मुझे तो वो चैनल का नाम नहीं दिखा है, बट आप लोग जरूर सर्च करिएगा कि कुछ लोग सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करते हैं और बताते हैं कि हाँ उन्होंने दूसरा चैनल जो है खोल रखा है और उसमें शायद उन्हें ये डर होगा कि इस चैनल पे कोई ऐसा ना हो जाए या फिर उस चैनल से कुछ करने वाला हो, तो इस वजह से उन्होंने शायद, अब क्योंकि पॉपुलर हो गई मैडम और सपना की वजह से इतनी फेमस हो रही हैं, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतना जो है नेगेटिविटी दिखाया उन्होंने, तो उसकी वजह से उन्होंने दूसरा चैनल जो है वो अपना सेपरेट कर लिया, मतलब खोल लिया है। तो आप सोच सकते हो कि ये मैडम की सिर्फ चालाकी थी सपना को वहाँ सर शिवपुरी से लाना और सपना को इस एरिया में रखना कि कल को कोई बात होगी तो मुझे क्या, मैं तो घर दिला दूँ। तो अगर सपना के लिए ये अच्छी थी, सपना की हमदर्द थी, सपना की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उस एरिया में फ्लैट ही नहीं दिलवाना था। लेकिन अब क्या हुआ, मजबूरी क्या रही, क्या आप लोग तो समझ सकते हो, सारी चीज़ें आपको खुल करके दिखाई जा रही है, सब कुछ पता है। तो ये चीज़ें जो है प्रॉपर्टी वगैरह और जितना भी षड्यंत्र किया जाता है, जितनी प्लानिंग करी, अगर सपना एक भी आवाज़ या एक भी एक्शन ले लेगी तो ना तो सपना की कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, और जितने लोग प्रॉपर्टी के में हाथ लगाएंगे सारे के सारे फंसेंगे, और सपना एक्शन ले लेगी तो ये प्रॉपर्टी जितनी है वो जो है उसकी बेटियों की और उसकी, क्योंकि उसके हस्बैंड लोगों की है। अब ये सोचो सपना एक्शन ले तो ना तो सास ससुर बचेंगे और ना ही जो लेगा प्रॉपर्टी, जो भी सिखा रहा है, जो भी चीज़ें करवा रहा है वो भी नहीं, क्योंकि भाई किसी की प्रॉपर्टी, कहते हैं ना भाई का भैंस नहीं फलता, उन बच्चियों का प्रॉपर्टी, उन बच्चियों का हक अगर कोई लेगा तो आप समझ सकते हो कि उन बच्चियों की जो बददुआएं, जो हाय जो उन बच्चियों को निकलेगी ना, वो इंसान प्रॉपर्टी तो ले लेगा लेकिन भविष्य में सुख नहीं उस प्रॉपर्टी पे पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या बीत रही होगी। लेकिन अभी भी लोगों का सिर्फ सिर्फ और लालच ही है जो बढ़ता जा रहा है, और ये जो है सास ससुर के साथ करवाया जा रहा है। किसी दिन यही बहू, यही बेटी उन सास ससुर का काम आएगी, लेकिन शायद अभी उन लोगों को नहीं दिख रहा है। रही बात अंशु की, तो अंशु की भाई अब क्या ही बोलें कि क्या सच है क्या झूठ है, अंशु क्यों नहीं है सब कर रही है, अंशु क्या चाहती है भगवान जाने। अभी जो दिखाई दे रहा है इस टाइम वही लोगों को लग रहा है कि भाई अंशु ने गलत किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसे करेक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।